हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, और इसका डिफिनीशन भी आपको बताए थे और इसका फार्मूला भी था R=V/I। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराएंगे, वो भी फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से लेके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हम आपको क्वेश्चन दे भी चुके हैं, उससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन टच कराएंगे आपको। तो सबसे पहले हम थियरीज़ पे जाते हैं कि हम थियरीज़ को सबसे अच्छे बेहतर से समझ लेते हैं, और थियरीज़ को समझने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो आप देखिए, ये हमारा होता है क्या, R=V/I। ये रेजिस्टेंस होता है जिसका फार्मूला होता है V/I। हम इसको और क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ओम का नियम। हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम अपने होम अप्लायंसेस में रजिस्टर को दो तरीके से यूज करते हैं, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। सीरीज़ मतलब आप समझ लीजिए कि एक कंटिन्यूअस पाथ होता है। पैरेलल मीन्स होता है कि जाके हम उसको कनेक्टिंग वायर्स, जैसे आपको बताए थे कि कनेक्टिंग वायर क्या होता है, तो कनेक्टिंग वायर हम वायर में यूज़ करते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितने टाइप का है। क्या लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टर्स हमारे हैं उनके रेजिस्टेंस को हम कितने टाइप से यूज़ कर सकते हैं, दो टाइप का। तो पहला क्या है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम मैक्सिमम कितना लेते हैं, 3 रजिस्टर लेते हैं। एक रजिस्टर मान लीजिए इस टाइप का है, हम इसको R1 कर रहे हैं, एक रजिस्टर R1, एक रजिस्टर हमारा R2, एंड लास्ट रेजिस्टेंस क्या है, R3। हम 3 रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को हम आपस में किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और देखेंगे कि उसका रिजल्टेंट, क्योंकि हमको हमेशा ही रिजल्टेंट R इक्विवेलेंट रिजल्टेंट हमारा चाहिए, क्या, रेजिस्टेंस चाहिए। सीरीज़ में मीन्स हमारा सर्किट में सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि इनको कंबाइन करने के बाद जो लास्ट में हमें मिलता है। तो अब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करेंगे और एक सर्किट बनाएंगे, उसमें हम कितना यूज़ करेंगे, 3 रजिस्टर यूज़ करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन से, और उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखते हैं सर्किट से। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, जहाँ पे एक सर्किट बनाते थे, एक हमारा R1 रेजिस्टेंस हुआ। सीरीज में कम ऐड करने का मतलब है कि इसका एक एंड मीन्स R1 ये है ही, और जो R2 का एक एंड है हम उसको डायरेक्टली अटैच्ड करें किससे, R1 के एक एंड से। तो क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा R2, और ये फिर R3 का एक एंड हम इसके एक एंड से अटैच किए। तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब हम इसको सर्किट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सर्किट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इस तरह से ये हम सेल यूज कर दिए,
ये हमारा अमीटर हुआ और ये हमारा की हुआ। अभी तो ये ओपन में है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो करंट का फ्लो है वो सर्किट में होने लगेगा, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें इस रजिस्टेंसेस को, ये 3 रजिस्टर के रजिस्टेंस हैं, इसको हमें इक्विवेलेंट में करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं कि सीरीज़ में जब ये करंट यहाँ से ऐसे पास करता है, तो जब यहाँ से यहाँ जाता है तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। तो हर एक रजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए V1 है, यहाँ पे मान लीजिए V2 है, यहाँ पे मान लीजिए V3 है, बट करंट चेंज नहीं होता है। और कैसे? क्योंकि हर एक रजिस्टेंसेस में हम करंट को सीरीज़ में जैसे लगा के हम करंट को, एमीटर लगा के करंट को मेज़र किए और वोल्ट मीटर को लगा के हम मेज़र किए। तो वोल्ट मीटर हमारा जो वोल्टेज आ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे चेंज आ रहा था, और जो हमारा करंट आ रहा था सेम आ रहा था। तो हम उसी के अकॉर्डिंग राइट कर दिए कि हमारा आई जो है तीनों के अक्रॉस क्या है, सेम है। तो हम आई की लिखते हैं सब में, हर एक रजिस्टर्स में आई ही राइट करते हैं। अब हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो अब देखिए आप, ये आपका हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ होता है R = V/I। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट मीन्स V/I हो जाएगा। अगर हम यही ओम्स लॉ किसके क्रॉस ऐड करें, मीन्स इस रजिस्टर के क्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा R1 = कितना, V1। वोल्टेज क्या हमारा V1 है और करंट क्या है, I है। तो V1/I। R2 के क्रॉस क्या होगा, R2 के क्रॉस होगा V2/I। V2/I। और R3 के क्रॉस क्या होगा, R3 के क्रॉस जो हमारा ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे वो I करेंगे। क्योंकि हमारा करंट तीनों में सेम है, तो हम करंट को तीनों में क्या रखें, I। तो एक ऑब्जर्वेशन से स्टूडेंट देखे कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो हर एक रजिस्टर्स में है उसके सम के इंडिविजुअली सम के बराबर आ रहा था। इसका मतलब है V = V1 + V2 + V3। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से V3 की वैल्यू निकालेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, तो V1 = क्या होगा, I का मल्टीप्लाई होगा I × R1। V2 का क्या होगा, V2 = I × R2। और V3 क्या होगा, I × R3। तो हमारा यहाँ पे जो V होगा वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट × I। अब ये सभी वैल्यू मीन्स इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। अब 1, 2, 3, 4 को हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट करते हैं। तो आप राइट करिए I × R इक्विवेलेंट = V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू हमारी है कि I × R1। तो I × R1, ओके। और V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है I × R2। स्टूडेंट ऐसे सिमिलरली आपका जो V3 की वैल्यू है वो क्या है, I R3। आप I कॉमन करिए, R इक्विवेलेंट है तो I R1 + R2 + R3। तो यहाँ का I, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी I है, करंट है, और यहाँ पर भी ये करंट है। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा R इक्विवेलेंट होगा R1 + R2 + R3। मीन्स जो हमारा, जब हम इसको अब देखिए हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जब अब इन तीनों रजिस्टर को एक सिंगल रजिस्टर में चेंज करेंगे तो वो तीनों के जितना तीनों रहेगा, तीनों के इंडिविजुअली सम के बराबर आएगा। तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको एक सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो जो किस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे कोई एग्जांपल दे दें कि हमारा एक रजिस्टर है, आप जानते हैं रजिस्टर एक 5 ओम का है, एक है 3 ओम का और एक है 2 ओम का। तो मान लीजिए अगर 5 ओम का है, 3 ओम का है एंड 2 ओम का है, 5 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम, तो जो हमारा टोटल रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 5, 3, 8 to 10। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हम देखें कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, जितने भी हम इसमें रजिस्टर्स यूज किए हैं उनके रजिस्टेंसेस का इंडिविजुअली सम के बराबर आता है और हम यहाँ पे कर दिए हैं। अब आपको जैसे आपको ये तो आई फाइंड करना है, आई वी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आई और आर तीनों मिल गए। अब आपको तीनों में से जो भी फाइंड करना है आर वी आई, इन तीनों में से कोई भी एक फाइंड करना होगा। 2 गिवन रहेगा, मान लो ये दोनों गिवन है तो ये आप फाइंड कर लेंगे। अगर आपको ये दोनों गिवन है तो आप ये आराम से फाइंड कर लेंगे। एंड अगर आपको रेजिस्टेंस दिया है, आई दिया है, तो आप इसको भी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो आपके लिए बड़ा सिंपल है। तो एक छोटा सा मेथड है कि जैसे हमारे सर्किट में आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा रजिस्टर का रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर होता है, अगर उन सबको हम सीरीज़ में ऐड करें तो क्या होता है कि उससे हमारा जो इक्विवेलेंट आता है उससे बड़ा आता है। आप देख भी चुके हैं, यहाँ का 10 आया था, यहाँ का 10 आया था और ये क्या है सबसे बड़ा इसमें जो यूज किए थे सीरीज़ में वो 5 ओम था। तो ये कितने का आया, 10 का। मीन्स सबसे जो बड़ा आता है उससे भी बड़ा आता है हमारा। तो इसका मतलब है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसमें रजिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि वो इसमें करंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो आप ये देखेंगे, अगला देखेंगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने के बाद आप सीधे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे जाएंगे। जब तक न्यूमेरिकल आपका इससे रिलेटेड और प्रीवियस वीडियोस में जितने क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं, हाँ, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का बताएंगे, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।